अब अगला प्रश्न देखते हैं। संबंधात्मक डेटाबेस संरचना के गुण एवं दोष बताइए। तो जो गुण हैं, जैसा कि हमने अब तक देखा, गुण ये है कि संबंधों का जो आपस आपस में संबंध होते हैं, इनका सृजन, इनके बारे में उनको आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी कठिनाई नहीं होती है। थोड़ा सा देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है डेटा किस प्रकार का है और उसके हिसाब से उसको विभाजन किया जा सकता है। इसके अलावा डेटा इसमें जो है स्वतंत्र रहता है। मतलब जहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर भी आप डेटा रख रहे हो, ये एक तो डेटा की एक ही कॉपी, एक ही प्रतिलिपि होती है। बार बार उसको रिपीट नहीं करते। तो बदलते नहीं, तो उससे क्या होता है कि अगर एक जगह बदलो तो बाकी सब जगह उसके हिसाब से अपने आप बदल जाता है। और इसके कारण ये जो संबंध होते हैं एक दूसरे के, इनके कारण अगर ये, जैसे अभी तो दो दो टेबल दिखी लेकिन कई सारी टेबल होंगी। तो अ, ये, जैसे ये वाली टेबल है, ये सारणी में इस ऑथर आईडी के टेबल को दूसरी टेबल को पढ़ के फटाफट जानकारी लाई जा सकती है। तो बहुत जल्दी जल्दी जानकारी आ जाती है। ये बड़े काम की चीज़ है। लेकिन इसकी एक समस्या क्या खड़ी होती है इसमें? अगर कई सारी सारणी हुई, कई सारी फाइलें हुई, एक तो ये तो दो दिखी। अब मान लीजिए कि 100 फाइलें हुई और लाख रिकॉर्ड हुए, तो फिर तो बड़ा हो जाएगा काम। तो होगा क्या कि अब जटिलता बढ़ती चली जाएगी। संभालना सबको, हर चीज़ को थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और सबको मिला के रखना मुश्किल रहता है। और इसके अलावा एक और भी बात होती है। जब प्रश्न कोई आप जानकारी ढूंढना चाह रहा है, मान लो कि इस तरीके की आपके पास 100 टेबल हैं, 100 सारणियां हैं, और इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कोई डेटा ढूंढ रहे हो आप। आपने पूछा कि भाई एक लेखक के नाम के, ये जो आशीष सेन गुप्ता, इनके नाम की कितनी पुस्तकें हैं और किन किन भाषाओं में छपी हैं, और वो उनकी उम्र क्या थी, और ऐसे ही 10-15 चीजें, किस किस शहर के थे, ऐसी कई सारी चीजें। मतलब उसको अगर 25 या 30 जगह अलग अलग तालिकाओं से जानकारी लेके आनी होगी, तो उसमें लगती है देर। देर लगती है और कंप्यूटर के जो को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इस तरीके की समस्या आ जाती है इसमें। जब आप जैसे जैसे जब डाटा बढ़ता जाता है, तो ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। हालांकि ये रिलेशनल डेटाबेस अगर उनको ठीक से बनाया गया और काम किया गया है, तो वो अभी भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और इसीलिए अधिकांश प्रयोग वही होते हैं। मेन स्ट्रीम में सामान्य सब लोग यही प्रयोग करते हैं। आजकल नई जगह पे नो सिक्वल डेटाबेस या ग्राफ डेटाबेस या डॉक्यूमेंट डेटाबेस, इस तरीके के डेटाबेस प्रयोग करने लगे हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिकॉर्ड में प्रयोग होते हैं। पर अभी हम उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। पर अभी के लिए हमने रिलेशनल डेटाबेस की के गुण और दोष समझे। अब आगे का प्रश्न देखते हैं।